बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 135वीं जयंती पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मौजूदगी इस वक्त रायबेली जनपद के सताऊं ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुर कठोइया में है, जहां पे आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले हजारों की संख्या में, क्या कह लीजिए, अभी तो भीड़ कम है, लेकिन इतने भव्य समारोह जो लोग करते हैं, अधिक से अधिक लोग पहुंचते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और आज के दिन का उनका बेसब्री से इंतजार होता है और याद करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व है कि इस पर्व का पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व बेसब्री से 14 अप्रैल का इंतजार करता है। हमारे साथ देखिए बहुत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग और जो कि मानने वाले बाबा साहब के यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ सतीश गौतम जी हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे। नेता जी, आप बाबा साहब का जन्मदिन है, आप यहाँ पे आके माल्यार्पण किए, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज बाबा साहब की जयंती पर मैं सबसे पहले तो उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज बाबा साहब की ही बदौलत आज हम लोग स्वतंत्र रूप से पूरे भारत में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही आज हम लोग स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को अपने माध्यम से समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जो हम लोगों को ताकत दी है कलम की, उस कलम के माध्यम से हम लोग शिक्षित हों, संगठित हों, तभी हमारा जो है भविष्य, हमारे समाज का भविष्य तय हो सकता है। और आज मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर बधाई देता हूं। और आज हमारे इस कार्यक्रम के जो इस मूर्ति के संस्थापक हैं, हमारे बीच में दादाश्री हैं, और मैं इनको भी बधाई देता हूं कि हम लोगों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने आमंत्रित किया। हम लोग पूरे समाजवादी परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और आशा करता हूं कि यहाँ पर अभी आज जो भी कार्यक्रम है भव्य रूप से होगा और अभी यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। लेकिन हम लोग पूरे जो समाजवादी परिवार है, पूरे विधानसभा में हम लोग जहाँ जहाँ प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, उनकी विचारधारा पर चलने का काम करेंगे, उनके संदेश को गांव गली मोहल्ले तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, उसी विचारधारा को हम लोग गांव में पहुंचाने करेंगे। क्योंकि आज शिक्षा जब मजबूत होगी और वर्तमान की स्थिति में जो आज वर्तमान की सरकार है वो शिक्षा से बाबा साहब की विचारधारा को दबाने का काम कर रही है। ये सब बातें हैं। और अभी हम लोगों का कार्यक्रम और भी कई जगह लगे हुए हैं, जो कि हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं गोविंदपुर कठोइया ग्राम पंचायत में। और यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा बहुत पुरानी आज़ादी से लगभग की है और बाद की है, और हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के लोग उपस्थित हुए हैं, समाज के लोग सारे इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ हज़ारों की संख्या में आज शोभा यात्रा 2 बजे से स्टार्ट होगी। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इब्रार भाई भी हैं, जो कि बाबा साहब को संविधान के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और आज जन्म से ही इन्होंने बाबा साहब के रास्ते में चलने का काम किया है। हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आपका? मेरा नाम इब्रार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जहाँ पे आज के दिन आज जो संविधान के निर्माता, नारी मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, आज उनके जन्मदिन पर आज पूरे देश को खुशी है और पूरा देश इनके जन्मदिन मना रहा है, जयंती मना रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत जोर तोड़ से संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। संविधान बचाने के लिए वो अपने PDA परिवार को, जहाँ पे प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की लगी हुई है, वहाँ पे ये कहा कि आप जाइए और जयंती मनाइए, शांति व्यवस्था के साथ मनाइए। हम लोग वही शांति व्यवस्था के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देशों का पालन निष्ठापूर्वक करेंगे। दादा, कैसा लग रहा है आज माल्यार्पण वगैरह? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा। इस दिन का हमेशा से इंतजार होता है। हमेशा ये हम लोग इस प्रतिमा में बहुत संघर्ष किया नहीं, बहुत संघर्ष किया नहीं। अब आज यहाँ पर हम लोगों को आज़ादी मिली है, कम से कम खुशहाली मिली है। नहीं इंद्रेश जी, आज ये बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? ये बाबा साहब का अम्बेडकर कल अहिहार में बहुत बड़ा प्रोग्राम कराए थे हम। आज हमारा ये हो गया गोविंदपुर कठोइया, जो बहुत दिन से पीछे चल रहा, ये गांव बहुत दिन से पीछे चल रहा। जागरूकता हमें लानी है इस गांव में एक बार। यानी आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह गांव में विकास नहीं है, नाम मात्रा का विकास है। गांव में जाके देखिए, जो नाली पड़ी है, खरिंजा पड़े हैं, कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा।
हमारे साथ जो है कि कृपा शंकर जी, हम इनसे पूछेंगे आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पार्टी की तरफ से क्या दिशा निर्देश है? फिलहाल आज अपने आके यहाँ पे माल्यार्पण वगैरह किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग आज पीड़ित दुखी असहाय लोगों की आवाज़, हम सब लोगों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। सभी साथियों से हम अपेक्षा करते हैं कि बाबा साहेब के दिए हुए संविधान की रक्षा हेतु तो सब लोग संगठित होकर के बाबा साहेब के विचारों को मानते हुए आप सब लोग एक साथ रहें, बस यही हमारी एक कामना है। बाबा साहब की तरफ से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो थे बहुत ही बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान, सारी चीज़ें, क्योंकि बिना इनके कुछ भी नहीं होता है। तो युवाओं को एक छोटा सा संदेश आप दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं आज इस 135वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहब श्री अम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हम लोगों को आदेशित किया कि जाइए पीडीएफ परिवार की तरफ से जहाँ जहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हैं सभी पे अपना अपना सहयोग करिए और माल्यार्पण करिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को वो किया था, संस्कार दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उसी के रास्ते पे चलते हुए हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज आपको देखना होगा कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो मनवादी थे, जो बाबा साहब से कभी घड़ा करते थे, आज उनके चरणों में नतमस्तक है। अगर इसी तरह हम लोग जागते रहे, बहुजन जागता रहा, तो एक दिन वो दूर नहीं, सभी लोग बाबा साहब के श्री चरणों में अपने अपने सिर झुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के सक्रिय सभी कार्यकर्ता थे। इन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश था कि सभी जगह पे जाइए, बाबा साहब के जहाँ जहाँ प्रतिमा लगी है आप लोग माल्यार्पण करिए और शांतिपूर्वक जो है जन्मदिवस मनाइए, अतः पीडीए को जोड़ने का काम करिए। कैमरा पर्सन के साथ पंकज यादव, न्यूज़ 21 रायबरेली।